नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं पटना के गंगा हाईवे पे और ये रोड जो है काफ़ी लोगों के लिए उत्सुकता का विषय है। लोग यहां आ भी रहे हैं और यहां पर आने के बाद परिवार के साथ पिकनिक मना रहे हैं। लेकिन जो कहानी आज आपको हम इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं काफ़ी दर्दनाक है। हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये घाट हुआ करते थे लंबा। अब पीएमसीएच से चले जाइए दीघा तक, ये घाट हैं। बहुत सारे ऐसे घाट हैं, गांधी घाट है, कलेक्ट्रेट घाट है, एलसीटी घाट है, बांस घाट है और सभी घाटों की अपनी एक कहानी है जहां लोग लगातार आते थे और परिवार के साथ जो लोग यहाँ पर सौदागर गृह भी बना हुआ है जहां त्राण के लिए गंगा जुलाई के महीने में पटना के किनारे आ जाया करती थी। पटना का छठ भी काफ़ी फेमस रहा है और लोग लगातार छठ करने के लिए पटना आते हैं। लेकिन इस रोड के बन जाने के बाद गंगा की दूरी पटना से लगभग 5 किलोमीटर की हो गई है और कभी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है कि अब गंगा वापस पटना के घाटों तक आ पाए और पटनावासी अब गंगा घाट पर आकर सौदा कर सके या कोई भी धार्मिक कार्य कर सके। जो घाट नज़र आ रहे हैं उसके किनारे किनारे की जो ज़मीन है उस पर भी रोड बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये वही घाट हैं जहाँ पर कई ऐतिहासिक मंदिर हैं और पटना का इतिहास जुड़ा हुआ है। पटना को अगर आप पटना की बात करें तो पटना के घाटों की एक अलग कहानी है और इन घाटों से पटना का इतिहास जुड़ा हुआ है। जब पटना में पहले महात्मा गांधी सेतु पुल नहीं हुआ करता था, उस ज़माने में स्टीमर हुआ करता था और पहलेजा से एलसीटी घाट, महेंद्रू घाट स्टीमर आया करते थे। ये सब अब कहानियों में सिमट कर रह गया है। सरकार का कोई भी पदाधिकारी यह बताने को तैयार नहीं है कि पटना के घाटों पर गंगा क्यों नहीं आएगी और कोई प्लानिंग नहीं है। देख सकते हैं जो घाट हैं वहाँ पे नाले का पानी है, बरसात का महीना है, जुलाई का महीना है और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि पटना तक गंगा वापस आए और गंगा पटना से दूर जा चुकी है और ये अब गंगा जो है पटना के किनारे आने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। जुलाई का महीना है, आमतौर पर यहाँ बाढ़ का पानी हुआ करता था, लेकिन अब पटना के गंगा घाटों पर वीरानी छाई हुई है और यहाँ पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। पटना अपने घाटों से, गंगा अपने घाटों से 5 किलोमीटर दूर जा चुकी है। सरकार का कोई भी मुलाजिम इस पर बोलने को तैयार नहीं है और लगातार गंगा घाटों को लेकर जो समाज सेवी हैं आंदोलन भी चला रहे हैं। लेकिन गंगा कब पटना के घाटों पर लौटेगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दूसरी तरफ पटना के फतुहा से बख्तियारपुर होते हुए गया तक गंगा का पानी जो है हाई प्रेशर मोटर के माध्यम से ले जाया जा रहा है, लेकिन जिस पटना की पहचान गंगा के कारण है उसके वीरान घाटों को देखने वाला कोई नहीं है। बिहार की राजधानी पटना के दानापुर से लेकर पीएमसीएच तक के गंगा घाट अब इतिहास हो गए। इन गंगा घाटों पर अब कभी गंगा की मुख्य धारा लौट कर नहीं आएगी। पटना मेरीन ड्राइव के सौगात के साथ पटना के मुख्य घाटों से गंगा की दूरी लगभग 5 किलोमीटर से ज़्यादा हो गई है। इन घाटों तक गंगा के लौटने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। मेरीन ड्राइव के बन जाने के बाद गंगा अब पटना के मैनपुरा, एलसीटी घाट, पहलवान घाट, बांस घाट, गांधी घाट, कलेक्ट्रेट घाट और पीएमसीएच घाट जैसे घाटों पर अब कभी लौट कर नहीं आएगी। इन घाटों पर विद्युत सौदागर गृह से लेकर शवों को जलाने, मठ मंदिर, कई ऐतिहासिक साक्ष्यों को अब गंगा का पवित्र जल स्पर्श नहीं कर पाएगा। गंगा की पटना से बढ़ी दूरी के लिए शासन प्रशासन भी जिम्मेवार है। पटना का छठ पूरी दुनिया में मशहूर है और यही वो घाट हैं जो इतिहास के पन्ने में दर्ज है। पटना मेरीन ड्राइव ने जहां लोगों को एक तरफ खुशी की सौगात दी है, वहीं पटना के ऐतिहासिक घाटों को हमेशा के लिए वीरान कर दिया है। इन घाटों तक गंगा का पानी कैसे लौटेगा, इसके लिए सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है। मेरीन ड्राइव और इन घाटों के बीच के खाली जगह पर अब कई सारी विकास की योजनाएं चल रही हैं और लोगों को बसाया भी जा रहा है।